नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है जो कि बिल्कुल असली जानकारी है। तो ये इस तरीके से जो बुजुर्ग थे और जो जानकार थे ज़्यादा, ये उन लोगों के मुंह से कही हुई बात है। तो उनकी बात जो है वो हमेशा सत्य होती है। तो उनके ज़रिए से बात है कि जो लोग आजकल कह रहे हैं कि बाबा देव गुमानी जो है ढाके बंगाले से बाबा वीर बुलाकी को लाए थे, तो सबसे पहली बात तो ये है नहीं है इस तरीके की बात। क्योंकि आप खुद सोचो कि जो देवता किसी को ला रहा है अपने साथ, मान लो, तो वो देवता हमेशा उसको अपना उस्ताद मानेगा, कुछ ना कुछ मानेगा, और उसके बिना वो चलेगा नहीं। जबकि बुलाकी की उसमें ऐसा है नहीं। वो सिर्फ कमाल का सैयद को, जमुना माई को मानते हैं। ये भी आप मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से है। कहीं जोड़े में फूला होगी तो फूला की कह देते हैं, वो जोड़े में फूला होती है। जबकि देव गुमानी हर जगह होते हैं, जोड़े में ज़्यादातर उस घर में होंगे देव गुमानी, पर तब भी वो नहीं कहते कि हाँ देव गुमानी की जय करो या ये करो। इस तरीके से आपने बहुत बार देखा होगा। क्योंकि जो देवता जिसके पास होगा, कहने का मतलब, अब फूला माता आएगी तो खैदराबाद की कालका का जयकारा जरूर मारेगी। क्यों? क्योंकि उनको लाने वाली खैदराबाद की कालका ही है, देवी बनाने वाली। इस तरीके से तो आप ये सोचो कि देव गुमानी लाए हैं, जैसे ये लोग वीडियो बता रहे हैं बिना जाने पहचाने कि वो ढाके बंगाले। बुलाकी बाबा का ढाके बंगाले से क्या मतलब है? आप ये देखो पहले, वो उत्तर प्रदेश से आए हैं चल के, और बाबा देव गुमानी उनसे बहुत पुराने हैं। देव गुमानी जो बहुत पुराने हैं, जैसे सोरो खाई से, ये दो ही देवता ऐसे हैं जो कि पुश्तैनी देवता है, बहुत पुराने हैं। बाकी के उनके बाद के हैं, सारे जितने भी आए हैं ये बाद के हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि देव गुमानी का हर जो देवता होता मान सम्मान करता है, इसलिए क्योंकि सीनियरिटी जूनियरिटी के हिसाब से। तो बुला के उनके बाद के हैं, और ये सबल सिंह वगैरह सब बाद के हैं। देव गुमानी बहुत पुराने टाइम से हैं। सिर्फ दो ही देवता हैं इस तरीके के जो कि बहुत पुराने ज़माने के हैं, जो कि इस तरफ देव गुमानी मान लो और दूसरी तरफ सोरो के खईस। इससे ज़्यादा कोई पुराना देवता इस मतलब मैं समाज की बता रहा हूँ उसमें नहीं है कोई उस तरीके का। तो ये मानना पड़ेगा आपको। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ जो वीडियो बनाते हैं उनको थोड़ा ज्ञान रखें इस बात का कि कौन सा पहले कौन सा बाद में, अगर बुजुर्गों से सुना है तो। और आप लोग ये ना कहें जी गुरु उस्ताद की बात है, कि गुरु उस्ताद आजकल ऐसे ही चल रहे हैं। मतलब ज़्यादातर गुरु उस्ताद बस जो पी ली उन्होंने रोई बता दी, किसी का कहीं किसी का कहीं जोड़ देते हैं। तो गुरु उस्ताद वो माने जाते थे, पुराने आदमी जो थे वो गुरु होते थे, उनको पता होता था हर चीज़ का। क्योंकि आजकल तो गुरु उस्ताद ऐसा ही है। क्योंकि अगर वो सही होते, आजकल सारे गुरु उस्ताद सारे कुछ सही हैं, अगर सारे सही होते तो सब पे देवता सही आ रहे रखे होते और उनकी शक्तियाँ चल रही थी, घर भर में लोग परेशान ना होते और इधर उधर ना पहुँचते किसी किसी भक्तों को दिखाने के लिए। क्योंकि अगर ये गुरु उस्ताद सही होते, सही देवता दे रहे होते। क्योंकि आधे से ज़्यादा देवता तो इन्होंने इधर उधर डाल रखे हैं, किसी में कुछ है, किसी में मसान पुजवा दिया, किसी में कुछ पुजवा दिया, और जब उसने भंड बिखेरा कर दिया घर में, उसके बाद बेचारे वो दूसरी जगह चले गए। यानी कोई अमर सिंह की लाइन में चले गए, कोई साई की लाइन में चले गए, कोई उसमें चलेगा राधा स्वामी में। क्या करें, फंसा हुआ आदमी तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा अपनी जान बचाने के लिए। तो इस तरीके से, क्योंकि अगर ये सारे सही होते तो ये ऐसी घटनाएं ना होती लोगों के साथ जैसी हो रही हैं, है ना। बुलाकी के रूप में कुछ और पुजवा गए, बहुत सारी जगह देखा है मैंने, द्वारका तक में भी देखा है लोगों को कि जो भगत घर ही छोड़ के भग गए, मतलब उस तरीके से। जब उनकी सच्चाई खुली तो इस तरीके से भी थे। तो क्योंकि ये पुजवा जाते हैं कुछ भी, तो इसलिए मैं उनसे भी क्या रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई इस तरीके से ना करें किसी भी मतलब मानव जाति है सारी, भाई इनको नुकसान करने की ना सोचें। नहीं पता तो आप 4 और इकट्ठे कर लें, 6 और इकट्ठे कर लें कि भाई हमें इतना ज्ञान नहीं है, इतना ही है। वो सच बता दें आपको, भाई हमें ज्ञान नहीं आ रहा इस देवता कौन सा बोल रहा है, कौन सा क्या कर रहा है। पर आजकल के बच्चों को उसमें ना फंसाएं आप कि पता नहीं, और कुछ कुछ पुजवा रहे हैं आप, और उन बच्चों पर उस देवता की तो शक्ति ही नहीं आ रही है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। मेरा एक सिर्फ बोलने का मतलब है ताकि लोग मतलब इस तरीके से जिसके अंदर कमी है वो अपनी कमी खोल के बता दे, हाँ जी मेरे में कमी है, मैं इस पूरा नहीं कर पाऊँगा इसको, तो 2-4 और लोग और चाहिए मदद के लिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से जैसे घर मकान बनाने वाला कोई मिस्त्री अगर ट्रेंड है मान लो, तभी तो वो करता है काम, और नहीं होता तो वो दूसरे को रखता है, तीसरे को रखता है अपने साथ एक बना के, खुद हेल्पर की तरह भी काम करता है। कभी कभी मिस्त्री आपने देखा होगा कोई ज़्यादा तेज़ होता है। तो इस तरीके से अगर आपसे नहीं हो रहा तो किसी दूसरे को बताएं कि भाई आप उसके साथ हेल्प करें, मतलब उस तरीके से मदद कर लें एक दूसरे की। पर जो चीज़ हो उसके अंदर, जो भगत बना रहे हैं उसके अंदर सही चीज़ हो, मतलब बिल्कुल गारंटी की इस तरीके से करें। और ये ना हो पाता हो तो फिर इस काम को छोड़ें और अपना नौकरी चाकरी करके अपना जीवन यापन करें। धन्यवाद आपका। आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद आपका।